हेलो दोस्तों। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वैसे तो इसमें जो है ईर्ष्या से बचने का, विमुक्ति का सारे साधन इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ जो है अर्धनारीश्वर से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की और भी हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतिज्ञा एक काव्य के रूप में है, जिसमें से एक अर्धनारीश्वर भी है और उसी से ये पाठ जो है लिया गया है। बिना समय गवाए ना, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दहा है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। अपने अभाव और दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आँखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर वह अनायास ही बैठा दिखाई देगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास्य होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो केवल तभी होगी जहाँ वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम होता है जलाना, मगर सबसे पहले यह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर ज़रा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं।
यह भी कि वे निंदा करने के समय वह शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पत इसके लिए हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो एक जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पंछियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने के कभी योग्य ही नहीं थे। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेध कर हंसने में जो आनंद है, वह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या कभी नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर संसार व्यापी सुयश चाहते हो तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलिस से। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्या से जो आपने प्रेरणा ली हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा होता ही है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं सदैव भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। ईश्वर चंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीच से जब इस कूचे से होकर निकले तो उन्होंने ज़ोरों का एक ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाज़ार की मक्खियाँ हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। वे मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐप को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐप को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी ये नहीं समझते कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही वहाँ से
प्राप्त होगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार ही समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर के उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। जो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहते हैं, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार और सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाज़ारों में नहीं बसते। वे शोहरत के पास कभी नहीं रहते। जहाँ बाज़ार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वहाँ एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी कि उसी दिन वह ईर्ष्या का काम करना बंद कर देगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल स्टोरी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।